हेलो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले हमें 3.5 मीटर कपड़ा लेना है। यह डिपेंड करता है आपकी हाइट पर कि आपकी हाइट कितनी है, तो आप 3 मीटर में भी इसे आसानी से बना सकते हैं। पहले हमें कपड़े को तिरछे में, एक तो लंबाई में होता है, तिरछे में हमें कटिंग करनी है क्योंकि मुझे इसका 3 मीटर घेर चाहिए। तो 3 मीटर घेर बनाने के लिए हमें आड़ी ही इसकी चोली काटनी पड़ेगी। तो चोली हमारी टोटल लेंथ है 48 प्लस फोल्डिंग, तो उसमें से हम 14 इंच माइनस करेंगे जब हम इसकी नीचे का घेर काटेंगे। तो सबसे पहले हम चोली का अपर पार्ट करने से पहले कपड़े को एक साथ अच्छे से बिछा लें और जो भी ऊपर 1 इंच 2 इंच की काट होती है उसे अच्छे से काट दें ताकि ड्रेस बनने के बाद अनकंफर्ट या इधर उधर ना जाए। तो यहाँ पर हमने कपड़े को एक सार कर लिया है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो यहाँ पर हमने इंची टेप की सहायता से अपनी चोली की लेंथ कट कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने लिया है 14 इंच। 14 इंच पर आपको निशान लगा लेने हैं। क्योंकि मेरे पास वाइट चौक है तो इसलिए मैं पेन से निशान लगा रही हूँ। अगर आपके पास दूसरे कलर का कपड़ा है तो आप उससे भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आसानी से हमने 14 इंच की कली को कट कर लेना है। 14 इंच की कली जैसे ही हमारी कट होगी उसके बाद जो कपड़ा बचेगा हम उसे तिरछे में ही, अपनी जो कली है नीचे का पार्ट वो तिरछे में ही बनाएंगे क्योंकि आड़े में वो उतना घेर नहीं देगा जितना हमें चाहिए। आप चाहें तो 2 मीटर का घेर भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा ज़्यादा घेर चाहिए। यहाँ पर आराम से हमारी 2 कलियाँ निकल चुकी हैं अपर पार्ट चोली के लिए। तो चोली के लिए हमें इन दोनों को उल्टा बिछा लेना है ताकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आधा 1 इंच का जो होता है तो वो हमें कट कर देना है। पहले ही हमेशा चेक करें जब भी आप कोई भी कपड़ा बनाते हैं। तो ये कॉटन का है तो इतनी इजीली कोई दिक्कत नहीं आती, इजीली बन जाता है। तो आप भी जब भी कोई भी नई ड्रेस बनाना सीखें तो कम से कम सस्ते कपड़े पर और कॉटन के कपड़े पर ही सीखें, और जो भी डिज़ाइन आप बनाना चाहते हैं वो हमेशा सस्ते कपड़ों पर ट्राई करें क्योंकि सस्ते कपड़े बिगड़ने पर या उसमें जो कमी रह जाती है आप महंगे कपड़ों पर दोबारा से उस कमी को अच्छे से कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा चोली पार्ट तो तैयार हो चुका है। तो हमें इसे उल्टी साइड में फोल्ड करना है दोनों चोली पार्ट को, जिस तरह से मैं कर रही हूँ आप देखो। उल्टा फोल्ड करने के बाद अब हमें इन्हें एक के ऊपर एक अच्छे से मिलाकर रख देना है। जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसे हमें सेम रखना है। तो यहाँ पर हम 3 इंच आगे का नेक रखेंगे तो उसका निशान है, चौक से नज़र नहीं आ रहा इसलिए मैंने पेन से निशान लगाया है। तो 3 इंच गले का निशान रखना है। उसके बाद 7 इंच पर हमें शोल्डर का निशान रखना है। तो आगे का गला हम 6.5 इंच रखेंगे। तो यहाँ पर हम 7 इंच शोल्डर का निशान लगा रहे हैं। तो 7 इंच से फ्रंट और बैक दोनों से हमें इसको मिला लेना है। फिर वहाँ से हमें अपनी बस्ट फिटिंग का निशान लगाना है। बस्ट फिटिंग ऊपर से भी हमें 7 इंच लेना है, नीचे से भी 7 इंच पर निशान लगाकर 6.5 इंच से तिरछी शोल्डर की कटिंग कर देनी। फिर फ्रंट से नीचे हमें 4 इंच की ही, आप 3.5 भी दे सकते हैं, 4 इंच में ही आलिया कट अच्छा बनता है। 3.5 से 4, अगर 5 में बनाओगे तो उसका लुक थोड़ा अलग आता है और 4 में थोड़ा अलग आता है। तो 3.5 इंच तक करोगे आप तो सबसे बेस्ट है। तो आपको इस तरह से ऊपर की तरफ निशान लगा देना है चोली में फ्रंट की साइड। आपको फ्रंट की चोली पर ही इसकी कटिंग करनी है, बैक की चोली पर कटिंग नहीं करनी है वरना आपका कपड़ा वेस्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारा शोल्डर का निशान तो हो चुका है। तो हम इधर भी 7 इंच लिया है, उधर भी 7 इंच। ये वाली सारी मैं आपको दिखा चुकी हूँ पहले, एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ कि आपको इस तरह से निशान लगाने, ताकि बिगिनर्स के लिए मैं ये वीडियो लंबा बना रही हूँ। अगर इस वीडियो पर अच्छे व्यूज़ आए और आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया तो और भी अच्छी इसकी ना इजी पेंट की कटिंग, सबसे इजी पेंट की कटिंग भी आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। तो यहाँ पर हमारा बस्ट साइज का निशान लगा लेना है। 1, 1.5 या 2 इंच आप एक्स्ट्रा ले सकते हो जितना आपके पास कपड़ा है, लेकिन 1.5 से 2 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि कभी हो सकता है फिटिंग में, अगर बिगिनर्स हो तो थोड़ी सी दिक्कत फेस करनी पड़ती है फिटिंग में। तो आप 2-4 बार बनाओगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। तो शोल्डर की कटिंग हमेशा इस टाइप से देनी है। तो बीच में हमारे बेबी जी आ गए, फिर उनको कहा जल्दी जल्दी आप जाओ, फिर हमने अपना काम स्टार्ट किया।
तो यहाँ पर ये वाला निशान। तो मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ, आपको कोई दिक्कत ना हो, तो आप ऊब गए होंगे मेरी वीडियो से या आवाज़ से। तो यहाँ पर 3 इंच का फ्रंट नेक रखना है हमें, पीछे का नेक हमें 2.5 इंच रखना है, क्योंकि फ्रंट नेक पर हम पेपर फेस्टिंग यूज़ करने वाले हैं। आप चाहे तो बुकरम भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें आधे इंच की कटिंग भी दे देनी है। और ये है बैक का गला, जो मैं 2.5 या 3 इंच ही रखने वाली हूँ, ज़्यादा नहीं रखने वाली हूँ। उससे थोड़ा रेडीमेड लुक आता है, ज़्यादा डीप नेक फिर घर पर पहनने में दिक्कत आती है, इसलिए। फिर हमें कैंची से इसे कट कर लेना है। तो ये वीडियो सिर्फ कटिंग का है, बीच में आप थोड़ी सी स्टिचिंग भी दिखाऊंगी। तो हमारा फ्रंट पार्ट तो कट कर तैयार हो चुका है, उसे हमने अलग कर लिया है। ये है हमारा बैक पार्ट, तो हम इसकी नेक की कटिंग करेंगे। और आगे के नेक पर हमें थोड़ी सी 1.5 इंच डीप कटिंग देनी होती है, ताकि आपके कंधे में बल ना आए और फोल्ड ना हो, यहाँ से अजीब सा ना दिखे, इसलिए। तो मेरी फिटिंग के हिसाब से एल साइज है, तो मैं 6.5 से 7 इंच शोल्डर रखती हूँ। तो आपकी जैसे जैसे फिटिंग चेंज होगी, थोड़ा सा इसमें कम ज़्यादा करना पड़ता है, आधा इंच 1 इंच, इससे ज़्यादा 8 8.5 इंच से ज़्यादा किसी का भी नहीं होता, चाहे वो कितना भी मोटा हो। तो यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट को ऊपर से उठा देंगे। तो ये है हमारा बैक पार्ट। अब इसके नेक की कटिंग करते हैं। तो जो मैंने बोला है, अगर फ्रंट का नेक आप 3 इंच पर कटिंग करोगे, तो पीछे का आपको 2.5 इंच ही रखना है, क्योंकि इस पर हमें उरेप पट्टी होती है जिसे अटैच करना है। तो यहाँ पर मैं 2.5 से 3 इंच ही इसका नेक कट किया। तो फाइनली पीछे का गला भी कट चुका है। तो ये है हमारा बैक साइड और ये है फ्रंट साइड, जिस पर हमने आधा इंच की कटिंग की, हमें सॉरी 1.5 इंच की शोल्डर कटिंग और 4 इंच की फ्रंट आलिया कटिंग दी है। तो यहाँ पर जो कपड़ा बच चुका है, हमें उसकी कलियाँ निकालनी है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा है तो स्लीव उससे बन जाएंगी, अगर नहीं है तो इसमें से आपको स्लीव्स भी निकालनी है। तो सबसे पहले हमें 14 इंच की जो टोटल लंबाई है 48 इंच, उसमें से 14 इंच माइनस कर लेना है। और जितना आपको फोल्ड करना है, मैंने यहाँ पर 3 इंच फोल्ड किया था। आपके पास अगर कपड़े की कमी है तो आप 1 इंच भी फोल्ड कर सकते हो, क्योंकि मुझे 3 इंच पर लेस लगानी है, इसलिए। तो यहाँ पर मैंने लंबाई आपको बता दी है कि उसी हिसाब से आपको कटिंग करनी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको जो कटिंग करनी है ना, तो उसको भी 4 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। जो फ्रंट वाला पार्ट है ना, उसे हमें जितनी आप चोली की कटिंग करोगे, 3.5 इंच 4 इंच 5 इंच से ज़्यादा नहीं होती है, तो उतना आपको बैक का फ्रंट का कपड़ा ऊपर रखना है और बैक का कपड़ा उतना ही इंच नीचे रखना है। क्योंकि जितनी कटिंग हमने फ्रंट से की है, तो हमें ऊपर से उतनी ही कटिंग इधर छोड़नी है, और जिधर से कटिंग नहीं की है उधर से इसकी कटिंग करनी है। तो हमारा फ्रंट का और बैक का जो है वो कटिंग होकर इस तरह से नज़र आ रहा है। ये देखो, थोड़ा तिरछा में ऊपर में, ये देखो। तो यहाँ पर मैं लंबाई का निशान लगा रही हूँ। तो मेरी लंबाई ज़्यादा है, 5.5 फीट से ज़्यादा, तो उससे ऊपर ही निशान है। तो पूरा कपड़ा मेरे 3.5 मीटर ऑलमोस्ट लग गया है। तो स्लीव्स के लिए मेरे जोड़ है, तो इतना कपड़ा है एक्स्ट्रा, तो इतनी पट्टी एक्स्ट्रा है जिसे हमें कट करना है। तो बस यही कपड़ा निकला है 3.5 मीटर में से, और कुछ नहीं। अब बारी आती है स्लीव्स की। स्लीव्स के लिए कपड़ा कम पड़ गया है, तो हमने जोड़ वाला कपड़ा लिया है। यहाँ पर 4 जोड़ है, जिन्हें हमें फ्रंट बैक एक ऊपर से एक साथ मिलाकर रख दिया है। तो आधा इंच ऊपर से हम सिलाई करेंगे, जो हम हमारे स्टिचिंग अलाउंस में हम नहीं ऐड करेंगे। हम आधा इंच नीचे से निशान लगाएंगे। तो ये फ्रंट में पट्टी भी मैं ऐड करने वाली हूँ, ताकि मेरी पूरी लंबाई स्लीव्स की निकल सके 16 इंच के लिए। तो यहाँ पर आधा इंच का मैं ऊपर निशान लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर इन पट्टियों को आपस में जोड़ा जाएगा, तो उस वजह से इनकी सिलाई, अगर आप बिगिनर है तो आप पहले सिलाई लगा लें, उसके बाद स्लीव्स कटिंग करें। क्योंकि मैं थोड़ा आपसे प्रो हो चुकी हूँ, तो इसलिए। अब आपको ऊपर से 9 इंच पर निशान लगाना है स्लीव्स में, क्योंकि एक्स्ट्रा भी चाहिए हमें। तो 3 इंच इधर से निशान लगाना है, और ऊपर से 2.5 इंच निशान लगाकर हमें एस शेप में स्लीव्स की कटिंग करनी है। यहाँ पर ये देखो, जिस तरह से मैं पेन को घुमा रही हूँ, तो थोड़ा मेरा दूर हो गया है, आपको शायद नज़र नहीं आ रहा होगा। तो आपको इस तरह से स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा क्लोजर लुक से लेकर आऊँगी, तो उसके लिए आपको इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देना होगा। तो यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग हमें कर लेनी है। फ्रंट में भी आपका जितना लूज़ टाइट है, वो सबकी फिटिंग के हिसाब से अलग अलग होता है। तो आप अपने किसी पुराने कुर्ते का साइज़ ले सकते हैं, उसकी स्लीव से 1.5 इंच एक्स्ट्रा आपको रखना है। तो यहाँ पर मेरी स्लीव्स भी कट हो चुकी हैं। स्लीव्स कट करने के बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस नेक बनाते हैं, नेक की कटिंग करते हैं। यहाँ पर इन जोड़ को हमें स्लीव्स करने से पहले हमें अब फ्रंट
फ्रंट जो स्लीव्स है ना उन पर आधा इंच की कटिंग देनी है, तो वो मैंने मेरे आइडिया से आप लगा लिए। पर आप लोग ना पहले स्लीव्स को अटैच कर लेना कपड़े को, उसके बाद स्लीव्स कट कर लेना, तो आपको समझ आ जाएगा। अब हमें पेपर पेस्टिंग ले लेनी है। अगर आप चाहे तो बुकरम भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 6.5 इंच का निशान लगाया है और 3 इंच ऊपर से निशान लगाया। डीपनेस 6.5 इंच रखी है इसका, और 1 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है। उससे जो निशान है सिलाई का वो तो 3 इंच रहेगा, एक्स्ट्रा जो हमें पट्टी लेनी है वो 1 इंच का निशान रखना है। तो सेंटर में मैंने थोड़ा वी और थोड़ा गोल शेप रखा है, राउंड शेप। ना पूरा वी है ना पूरा राउंड शेप है, क्योंकि मुझे इसी टाइप से चाहिए था। तो ये देखो 3 इंच इधर से और 3 इंच इधर से। तो ये पेपर पेस्टिंग है, तो इजीली प्रेस से चिपक जाता है। ये देखो 6.5 इंच पर निशान, और सेंटर में कपड़े के भी निशान लगा लेना है आपको, ताकि सिलाई करते हुए आपको आसानी रहे। तो यहाँ पर हमें प्रेस से इसको अच्छे से चिपका लेना है। प्रेस से इसको चिपकाने के बाद एक्स्ट्रा साइड का कपड़ा में आधा 1 इंच जो एक्स्ट्रा चाहिए होता है फोल्डिंग के लिए वही रखना है, बाकी सबको कट कर लेना है। फिर मैंने फ्रंट और बैक का नेक जोड़ लिया है, क्योंकि मैं इस पर तुरपाई करने वाली हूँ। उसके बाद हम इसकी चोली अटैच करेंगे। तो चोली का पार्ट वीडियो सेकंड लेकर आने वाली हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय फॉर मोर।